नमस्ते। मैं देवाराम जानी आपके सीमावर्ती देशों के बारे में बात कर रहा था। पहला देश बांग्लादेश के बारे में बात कर ली थी। अब दूसरा देश है आपके चीन। चीन और भारत के मध्य की सीमा रेखा का नाम वैसे मैकमोहन रेखा नाम भी दे रखा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो मैकमोहन रेखा है वैसे वो मुख्य रूप से तो अरुणाचल प्रदेश में ही है, और वैसे 27 अप्रैल 1914 को ये प्रस्तावित हुई थी और 3 जुलाई 1914 को बनी थी। तो ये मैकमोहन रेखा, थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना, 1914 में ये तैयार हुई थी। और अब आपने बांग्लादेश चीन के साथ में कौन कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहे हैं उस संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो वर्तमान में ध्यान रखना, आपके जो है वो पहले 5 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में 4+1 हो गया। 4+1 का मतलब है 4 राज्य है और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखना, अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा नहीं लग रही, केवल लद्दाख की लग रही। आप देखोगे नक्शे में तो ये देखो, ये यहाँ पे ये लद्दाख, यहाँ अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ तक, फिर यहाँ से ये पूरा का पूरा ये चीन फैला हुआ है ऐसे। तो इसमें बीच में ये देखो, ये नेपाल की सीमा आ जाएगी इधर। फिर थोड़ा सा सही कर देते हैं, यहाँ देखो जैसे ये बीच में यहाँ नेपाल की सीमा आ जाएगी और इधर भूटान की आ जाएगी। तो यानी कि जैसे ये असम की सीमा यहाँ नहीं लगेगी, बिहार की नहीं लगेगी, यूपी की नहीं लगेगी। तो नक्शे के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से ये सीमा शुरू होती है और यहाँ तक ये सीमा जाएगी। मतलब ये सीमा यहाँ से यहाँ ठेठ यहाँ इधर कॉर्नर तक, क्योंकि उधर म्यांमार आ जाएगा। तो यहाँ में देखोगे तो सबसे पहले लद्दाख की सीमा आएगी, फिर ये हिमाचल प्रदेश की आएगी, फिर ये उत्तराखंड ध्यान रखना नेपाल से भी लगेगा और चीन से भी लगेगा, फिर ये सिक्किम की भी लगेगी और फिर ये अरुणाचल प्रदेश की लगेगी। तो 4 राज्य और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगेगी और ये टोटल आपके 3488 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रख सकते हो, बाकी इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा इसमें अरुणाचल प्रदेश की लगेगी और सबसे कम आपके सिक्किम की लगेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। वैसे केंद्र शासित प्रदेश में तो केवल एक लद्दाख की लग रही, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम वही है। बाकी राज्यों में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा और आपके सिक्किम की सबसे कम। एक तो आपको सबसे ज़्यादा और एक सबसे कम वाला ध्यान रखना और कुल राज्य की सीमा ध्यान रखनी। मैंने आपको पहले ही कहा, सीमाओं से संबंधित आप गणितीय रूप से याद रखोगे तो याद अच्छे से रहेगा। तो इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि 4+1, क्या याद रखना है 4+1, यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। जहाँ +1 2 कुछ भी हो वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो 4 राज्य है आपके। 4 राज्यों में आपके मैंने बता ही दिया, इधर हिमाचल प्रदेश है ये, फिर ये उत्तराखंड है, फिर ये सिक्किम है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य आपके है। अब अपन एक एक राज्य और एक एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं, उनसे संबंधित आपके जो भी सीमाएं हैं उनसे संबंधित बात करते हैं। एक ये भी ध्यान रखना कि ये जो इधर वाला भाग है ये तिब्बत वाला भाग है। जैसे ये तिब्बत का भारत की वैसे सीमा ज़्यादातर जो लग रही है ना वो तिब्बत वाले भाग से ही लग रही है। तिब्बत वाला भाग है, तिब्बत पे अभी किसका अधिकार है? चीन का। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो वहाँ चीन और जो तिब्बत के मध्य जो सीमा है, चीन और तिब्बत के मध्य जो सीमा है, रेखा बनी हुई है, उस रेखा का नाम है ब्लू लाइन। क्या नाम है? ब्लू लाइन। और चीन और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है वो है रेड लाइन। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ब्लू लाइन कौन सी? ब्लू लाइन तो चीन और तिब्बत के बीच में, और रेड लाइन कहाँ है? भारत और चीन के मध्य। इस बात का ध्यान रखना। बाकी इसकी सीमा रेखा का नाम आपके मैकमोहन रेखा भी है। अब अपन एक को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि केंद्र शासित प्रदेश और अपन राज्यों को साथ में ही लेंगे। तो सबसे पहले लद्दाख है। लद्दाख वाले क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना। जैसे इसमें लद्दाख में यहाँ अक्साई चीन और आपके सोडा मैदान आएगा। तो सोडा मैदान और अक्साई चीन वाला क्षेत्र से आपके ये सीमा लगाएगा। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे
आपके दर्रे हैं जिनसे भी ये सीमा लगाते हैं। तो भारत और चीन के मध्य यहाँ पर लद्दाख वाले क्षेत्र में बहुत सारे दर्रे हैं। तो कुछ दर्रों के मैं नाम बता रहा हूँ, बाकी आप इनके नाम याद रख सकते हो। जैसे मैं कुछ नाम बताऊँगा तो आप याद भी रख सकते हो, बाकी इसमें लिखने से अच्छा है याद करवा देता हूँ, मैं नाम बोल देता हूँ। एक जैसे काराकोरम दर्रा, तो ऐसे इसमें याद रख सकते हो आप इंग्लिश में ही के से। तो पहला के काराकोरम दर्रा, फिर काराकोरम दर्रे के बाद में खुंजरा दर्रा, इसमें भी के ही आएगा लेकिन के एच याद रख लो। खुंजरा दर्रा, एक अघोल दर्रा है, वो भी इसी सीमा के पास में है। एक मारूपोला दर्रा है, ये भी इसी सीमा के पास में है लद्दाख वाले क्षेत्र में। एक लनकाला आपके दर्रा है, वो भी इसी के पास में लद्दाख वाले क्षेत्र में है। एक के वापस आएगा कोनीला दर्रा, ये भी ध्यान रखना इसी के पास में है। एक के और आएगा केपसांग दर्रा, ये भी लद्दाख वाले क्षेत्र में इसी के पास में है। एक चांगला दर्रा है, ये भी आपके लद्दाख वाले क्षेत्र में है। और एक डी से डोमजोर दर्रा है, जो आपके इसी सीमा में लद्दाख वाले क्षेत्र के पास में है। तो इस प्रकार से आपके ये दर्रे हो गए, जैसे के से काराकोरम, खुंजरा, ए से अघोल, एम से मारूपोला, एल से आपके हो गया आगे लनकला, और के से कोनीला, और कैपसोंगा, और चांगला, और डोमजोर। ये दर्रे हैं जो लद्दाख वाले क्षेत्र में हैं और ये चीन से रिलेटेड है, इस बात का आपको ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरी सीमा आती है हिमाचल प्रदेश की। दूसरा मतलब केंद्र शासित प्रदेश एक ही था और एक से रिलेटेड आपको ध्यान रखना। वैसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, वैसे ये अभी ध्यान रखना, पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य था, अब ध्यान रखना राज्य न रह के ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया है। तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ये जम्मू कश्मीर इधर अंदर आ गया तो ये पाकिस्तान की ही सीमा लगेगी, चीन की नहीं लगेगी। तो इसमें राज्य के संदर्भ में ये पहला ही राज्य है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश था। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ ग्रेट हिमालय की सीमा इसके साथ में लगती है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यहाँ एक नदी है, मानसरोवर झील है। यहाँ मानसरोवर झील के पास में वैसे 3 नदियाँ हैं, और 3 नदियों में आपके देखोगे तो यहाँ मानसरोवर झील के पास से एक इधर से निकलेगी सिंधु नदी, एक थोड़ा सा इधर, ये मानसरोवर झील है। जैसे इस मानसरोवर झील के पास में से एक से तो सिंधु नदी निकलेगी, एक यहाँ से सतलज निकलेगी, इसी के बारे में अभी बात कर रहे हैं, और एक इधर से सांगपो निकलेगी जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र होगी। तो ये तीनों ही नदियाँ इसके पास से निकल रही है, सिंधु, सतलज और सांगपो। तो इसमें सतलज नदी जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश करेगी वो यहाँ पे एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है चिपकिला दर्रा। थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण दर्रा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चिपकिला दर्रा भारत और चीन के मध्य ये सीमा बनाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। वैसे ये चिपकिला दर्रे से होकर ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इस कारण से भी ध्यान रखना है। और इसके नज़दीक में है, सीमा पर है, इस बात में भी आपको ध्यान रखना। वैसे इसकी सीमा पर एक और दर्रा है, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, रानी सोला। दर्रे का नाम क्या है? रानी सोला दर्रा। वैसे वो जैसे चिपकिला दर्रा तो नदी के संदर्भ में महत्वपूर्ण था, लेकिन रानी सोला दर्रा जो आपके नेशनल हाईवे 22 पर स्थित है और व्यापार से उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, व्यापारिक उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। तो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है हिमाचल प्रदेश में, वो इसी रानी सोला दर्रे से होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो पहला आपने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ लिया, अब दूसरा हिमाचल प्रदेश के बाद में हिमाचल प्रदेश के बारे में भी पढ़ लिया। अब तीसरा जो ये राज्य आ रहा है, इस राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ, ये पहले पूरा उत्तर प्रदेश ही था ऐसे, और उत्तर प्रदेश से ये अलग होकर कौन सा राज्य बन गया? उत्तराखंड। तो अभी अपन उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो उत्तराखंड राज्य है, उस उत्तराखंड राज्य में देखोगे ये वाला, तो उत्तराखंड की सीमा इधर चीन से भी लगेगी, इधर नेपाल से भी लगेगी। तो अपन अभी चीन की सीमा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ग्रेट हिमालय तो आएगा ही,
लेकिन इसके पास में यहाँ पे एक इसकी सीमा के पास में एक ग्लेशियर आएगा। कौन सा ग्लेशियर आएगा? मिलाम ग्लेशियर। एक तो कौन सा आएगा? मिलाम ग्लेशियर के बारे में एक आपको ध्यान रखना। बाकी इसकी बॉर्डर पर बहुत सारे दर्रे आएंगे, जैसे लद्दाख में अपन ने पढ़े थे वैसे के वैसे दर्रे हैं। तो उनके कुछ दर्रों के नाम अपन सिंबल के रूप में करते हैं। तो पहला दर्रे का नाम है आपके थांगला दर्रा। एक दर्रे का नाम क्या है? थांगला दर्रा, जो आपके इसी सीमा पर उत्तराखंड के पास में स्थित है। एक टी से और आएगा तुंजुन दर्रा। तो ये भी ध्यान रखना कि तुंजुन दर्रा और थांगला दर्रा दोनों ही आपके कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं और भारत और आपके चीन की बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा 2 एम से दर्रे आएंगे। एक आपके मुलिंगला दर्रा, एक दर्रा आएगा आपके मुलिंगला दर्रा और दूसरा आपके दर्रा आएगा माना दर्रा। तो एक मुलिंगला दर्रा और एक माना दर्रा, ये 2 दर्रे भी उत्तराखंड और आपके उत्तराखंड में आएंगे और भारत और चीन के मध्य आएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। एक आपके आएगा लिपुलेख दर्रा। एक दर्रा कौन सा आएगा? एल से, एक ही नाम है लिपुलेख दर्रा। एक आएगा एन से दर्रा आएगा नीति दर्रा और एक ध्यान रखना बी से आएगा बालसा दर्रा। तो ये सभी ध्यान रखना। टी से थांगला, टी से तुंतुन दर्रा, एक मुलिंगला और आपके एम से दूसरा माना दर्रा, एक लिपुलेख दर्रा और तुंजुन दर्रा और आपके बालसा दर्रा। ध्यान रखना लिपुलेख, माना और आप लिपु और नीति दर्रे से ये मानसरोवर की जो यात्रा है, मानसरोवर यहीं है आगे, तो मानसरोवर की यात्रा की जाती है, उसमें भी ये काम आते हैं दर्रे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इसके बाद में आपके उत्तराखंड के बाद में अगला राज्य आएगा सिक्किम। ये जो राज्य है छोटा सा, ये राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य। तो सिक्किम से संबंधित ये ध्यान रखना, एक तो ये न्यूनतम है। तो सबसे कम आपके सीमा कौन से राज्य से लग रही है? तो सिक्किम। वैसे सिक्किम ज़्यादातर में न्यूनतम है, एक में नहीं है। तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना कि सिक्किम किस किस में न्यूनतम है। जिसके साथ भी सीमा लग रही है सब में न्यूनतम है, लेकिन एक अपवाद है, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखेंगे। वापी अपन एक एक चीज़ को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे सिक्किम, तो सिक्किम में ध्यान रखना है आपके कि ये आपके न्यूनतम सीमा लगेगा आपके इस चीन के साथ में भी और भूटान के साथ में भी ये सिक्किम न्यूनतम बनाता है। वैसे 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है, एक नेपाल के साथ, लेकिन नेपाल के साथ ये न्यूनतम नहीं है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल न्यूनतम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सिक्किम जहाँ पे भी है वहाँ न्यूनतम है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। और इसके बाद में आपके जब सिक्किम के अंदर है एक ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। तो सिक्किम से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर है। तो जेमू ग्लेशियर इसी के पास में है। और यहाँ पर एक सिक्किम के पास में छोटी भी है, पुहरी छोटी। तो ये पुहरी छोटी भी इसी के पास में है, ग्लेशियर के पास में। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि सिक्किम से ये रिलेटेड है। फिर सिक्किम के बाद में लास्ट और अंतिम राज्य आपके आएगा, वो आएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक तो ये ध्यान रखना कि ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक लंबी है। और बाकी यहाँ पे भी कुछ दर्रे आएंगे, उन दर्रों के भी नाम अपन देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे आएगा टी से तुंगा दर्रा, एक यहाँ वाई से आएगा यांग यापा दर्रा और एक यहाँ बी से आएगा बुमला दर्रा। तो यहाँ पे बुमला दर्रा, यांग यापा दर्रा और तुंगा दर्रा ये सभी आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये सीमा पर ऐसे पहाड़ियाँ आएगी, उसको ऐसे याद रख सकते हो, क्रम से ही है तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ADM AM ये आपके क्रम से पहाड़ियाँ हैं। तो जैसे ए से पहली क्या है? अक्का पहाड़ी, डी से डफला पहाड़ी, एम से मिरी पहाड़ी, ए से अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। तो अक्का, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, अक्का, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ऐसे 2-3 बार आप याद करोगे तो याद हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अक्का, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये आपके 5 पहाड़ियाँ हैं और पाँचों के पाँचों क्रम से है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी में घुसती है
भारत में, यहाँ पर भारत और चीन के बॉर्डर पर। और यहीं पर इसके पास में यहाँ कोरबा गोर्ज भी है, एक कोरबा गोर्ज। तो ये कोरबा गोर्ज का भी आप ध्यान रख सकते हो कि कोरबा गोर्ज कहाँ है, क्या है। और ये ध्यान रखना, जो मैकमोहन सीमा है वो वैसे मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश से ही रिलेटेड है। वैसे इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि चीन की टोटल लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। और ध्यान रखना, वैसे 3488 में सबसे ज़्यादा सीमा आपके अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है राज्यों के संदर्भ में। और सबसे ज़्यादा अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखोगे तो उनमें दोनों में ही सबसे ज़्यादा, तो ध्यान रखना 1954 किलोमीटर है केवल लद्दाख के साथ। तो 1954 किलोमीटर लद्दाख वाले क्षेत्र से सीमा लग रही है, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा है। और 1140 किलोमीटर आपके ध्यान रखना इस अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। तो इस प्रकार से अपन एक एक राज्यों को सीमा ले रहे हैं। तो आज अपन ने बांग्लादेश के बाद में चीन राज्य देश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं, कोई विवाद है या कोई उससे रिलेटेड आपके जो भी राज्यों से रिलेटेड कोई दर्रे वगैरह है, उनसे संबंधित भी अपन एक एक जानकारी अपन बारीकी से ले रहे हैं और बारीकी से आपको बताई जा रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अपन रेगुलर क्लास लेंगे। तो आप इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।